नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ जाने पर। आज हम चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की विशेष कथा लेकर आए हैं। आज का दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और संयम की देवी है। इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, उनके महत्व, पूजा विधि और भक्ति के रहस्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की प्रतीक है। इनका रूप अत्यंत सौम्य और शांत है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और आत्मिक शांति के लिए संयम और मेहनत कितनी जरूरी है। चलिए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। यह कथा तब शुरू होती है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा की। माँ पार्वती का जन्म हिमालय के घर हुआ था और उनका नाम पार्वती रखा गया। एक दिन जब वह बहुत छोटी थी, तब महर्षि नारद उनके घर आए और उनकी कुंडली देखकर बोले, पार्वती, तुम्हारा विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम जागा। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में लीन थे और उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। पार्वती ने ठान लिया कि वह शिव को अपने तप से प्रसन्न करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। माँ पार्वती ने पहले कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाए। फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल पत्तों पर निर्भर रहीं। इसके बाद तो वह पत्ते भी छोड़कर केवल जल और वायु पर जीवित रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि प्रकृति भी उनकी भक्ति से काम उठी। कहते हैं कि माँ ने 1000 साल तक इसी तरह तप किया। वह एक पैर पर खड़ी होकर जप करती थी। ठंड, गर्मी, बारिश, किसी भी मौसम ने उनकी साधना को डिगाया नहीं। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। शिवजी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और बोले, पुत्री, तुम यह कठोर तप क्यों कर रही हो? शिव तो एक सन्यासी है, वह तुम्हें क्या सुख देंगे? लेकिन पार्वती अडिग रही। उन्होंने कहा, मैं शिव के बिना किसी और को नहीं स्वीकार करूंगी। वह मेरे प्राण हैं। यह सुनकर शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और माँ पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी तपस्या के कारण माँ पार्वती का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें आत्मसंयम और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। वह ज्ञान और विद्या की भी देवी है। जो भक्त माँ की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन्हें बुद्धि, शांति और जीवन में सफलता मिलती है। यह माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडलिनी जागरण होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा से हमारे जीवन में अनुशासन और एकाग्रता आती है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई व्यक्तिगत सपना। एक अन्य कथा के अनुसार, जब माँ पार्वती भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही थी, तो उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पार्वती उस समय हिमालय की कंदराओं में कठोर तप में लीन थी। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें यह कठोर तप छोड़कर मेरे साथ विवाह कर लेना चाहिए। शिव तो केवल भस्म रमाने वाले सन्यासी हैं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप चाहे जो भी कहें, मेरा मन और आत्मा केवल शिव के लिए है। मुझे उनके अलावा कोई नहीं चाहिए। उनकी यह दृढ़ता देखकर ब्रह्मा जी अपने असली रूप में आए और बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति अनुपम है। तुम्हारा यह तप ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाएगा। इस घटना ने माँ को ब्रह्मचारिणी नाम दिया। कहते हैं कि जब पार्वती ने तप शुरू किया तो वह एक सामान्य कन्या थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ी, उनका शरीर और मन बदलने लगा। पहले वह फूलों और फलों पर निर्भर थी,
फिर उन्होंने सूखे पत्तों का आहार लिया। अंत में वह केवल सूर्य की किरणों और वायु पर जीवित रहीं। उनकी त्वचा सुनहरी हो गई और शरीर से एक अलौकिक तेज निकलने लगा। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनकी यह साधना इतनी शक्तिशाली थी कि पशु पक्षी भी उनके पास शांत होकर बैठ जाते थे। अंत में जब शिवजी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से न केवल मुझे प्राप्त किया बल्कि ब्रह्मांड को एक नई शक्ति दी। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तप और आत्मशक्ति की देवी माना जाता है। एक अन्य प्रसंग में जब पार्वती छोटी थी तब महर्षि नारद उनके पास आए और बोले, पार्वती, तुम्हारा भाग्य शिव से जुड़ा है, लेकिन उन्हें पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने नारद जी की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत तप शुरू कर दिया। वह जंगल में चली गई और एक छोटी गुफा में रहने लगी। वहाँ उन्होंने दिन रात शिव का जप किया। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि एक बार तो स्वयं अग्निदेव उनके पास आए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मेरी अग्नि भी शांत हो रही है। अंत में नारद जी ने फिर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी साधना सफल हुई। अब तुम ब्रह्मचारिणी कहलाओगी। यह कथा शिव और शक्ति के मिलन की महत्ता को दर्शाती है। जब पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू की तो वह केवल शिव को पति के रूप में नहीं चाहती थी, बल्कि वह ब्रह्मांड में संतुलन लाना चाहती थी। उस समय शिव संन्यास में लीन थे और संसार से दूर थे। पार्वती ने समझा कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। उन्होंने 3000 साल तक तप किया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर नमः शिवाय का जप करती थी। उनकी तपस्या से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। अंत में शिवजी ने उनकी साधना को स्वीकार किया और कहा, पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को जीवंत किया। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को शिव शक्ति के मिलन की प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को श्वेत वस्त्र अर्पित करें और उनका श्रृंगार करें। दीप जलाएं और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। माँ को चीनी और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को मिठास प्रिय है। मंत्र जप करें। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः से कम 108 बार जपें। इसके बाद माँ की कथा पढ़े या सुने। अंत में माँ की आरती करें और प्रसाद बांटें। माँ की पूजा में शुद्धता और भक्ति का विशेष ध्यान रखें। माँ ब्रह्मचारिणी का यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा माँ की भक्ति में एक भजन भी गाएं। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा और पूजा का महत्व। नवरात्रि का यह दूसरा दिन हमें तपस्या और संयम की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले दिन की कथा के लिए बने रहें। जय माता दी।